उत्तम आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पहला सवाल देखिए। इसमें पहले सवाल में पूछा गया है किसी त्रिभुज की भुजाएं ABC में कोण B 90 अंश का है। कोण B 90 अंश का है तथा AB 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर है, तो साइन A, कॉस A और टेन A का मान ज्ञात कीजिए। टेन A का मान ज्ञात कीजिए। अभी आप देखिए, आपको अगर इनका त्रिभुज ABC में ट्रिग्नोमेट्री क्या है अगर नहीं मालूम है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिया हम लोगों ने। उन्होंने साफ साफ कहा है कोण B 90 अंश का है, तो इसको 90 अंश करके यहाँ पे आ गया B, ये हो गया A और ये C। अभी देखिए, इन्होंने पहले से हमको वैल्यूज दे रखी हैं। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। BC 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। तो आपको मैंने पहले बताया है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है, ठीक है। और इसमें साइन A कॉस A दोनों जो है मान क्या पूछा गया है, A का मान पूछा गया है, तो इसके सामने वाला लंब होगा, ये आपका लंब हो गया। इसके बाद आपको AB मालूम है, BC मालूम है। अभी आपको चाहिए क्या, AC कैसे निकालोगे इसको देखो। आपको पहले बता रखा है मैंने पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय भी ना मालूम हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन पे उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको छोटी क्लासेस से पहले ही बता दिया है कि पाइथागोरस प्रमेय और साइन A कॉस A इनका एंगल्स कैसे निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या होती है, दोबारा बता देते हैं आपको। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी देखिए, कर्ण तो हमको ज्ञात करना है, तो इसको के स्क्वायर लिख दो। लंब आपका कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आधार 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर। के स्क्वायर वापस लिखो, 12 का स्क्वायर 144, पचम 25, तो ये के स्क्वायर कितना हो गया आपका 1969। तो आपको यहाँ पे जाएगा तो ये आपका रूट हो गया 169। आपको कम से कम 30 के स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो याद होनी चाहिए हमेशा। तो आपको मालूम होता है 169 13 का स्क्वायर रूट होता है। आपका कितना आ गया, तो आपकी AC भुजा कितनी आ गई 13। AB मालूम है, BC मालूम है और अभी AC भी आ गई। अभी देखिए साइन A की वैल्यू लोग निकालते हैं। साइन A बराबर, अभी यहाँ पे क्या रखोगे, लंब रखूं आधार रखूं क्या रखूं, इसके लिए आपको पहले बता रखा है। लाल बटे कक्का याद रखो हमेशा, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। L अपॉन A, यहाँ रख दो साइन कॉस और टेन। साइन मतलब लंब अपॉन कर्ण, कॉस आधार अपॉन कर्ण, टेन लंब अपॉन आधार। देखिए अभी क्या रखना है यहाँ पे, साइन A बराबर लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। तो आपका लंब क्या है, सामने वाले भुजा साइन A का A के सामने वाली भुजा लंब BC और कर्ण AC। तो आपका आंसर कितना आया, साइन A। BC की वैल्यू कितनी है, BC 12, AC की वैल्यू 13, तो आपका एक आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद आपसे दूसरा सवाल पूछा गया, इसमें कॉस A की वैल्यू कैसे निकालोगे। लाल बटे का हमेशा याद रखना है, कभी भूलना मत। आधार अपॉन कर्ण, अगर आप ऐसे याद रखोगे कॉस A, तो देखो आधार अपॉन कर्ण ऐसे, तो यहां लिखो आधार आपका क्या है, A के जस्ट बाजू वाली भुजा कितनी है AB, AB अपॉन
कर्ण AC, ये कितना आया cos A, AB 5 और AC 13। तो ये आपका पहला सवाल पूरा कंप्लीट हो गया है। साइन ए की वैल्यू निकल आई है और cos A की वैल्यू निकल आई है। अभी आपका बचा tan A। तो tan A कैसे निकालोगे? तो देखो tan A के मैंने आपको पहले ही फार्मूला बता रखे थे। तो अगर यहां से डायरेक्ट लेना है तो लंब अपॉन आधार यहां से भी ले सकते हो। लंब आपका कितना है BC, आपका लंब BC आ गया और आधार AB, A और B। BC आपकी वैल्यू कितनी है 12 अपॉन AB कितना है 5। तो आपकी tan A की वैल्यू आ गई। अगर आपको tan A का दूसरी तरीके से निकाल सकते हो, आपको पहले बताया tan A बराबर साइन A अपॉन cos A। साइन A की वैल्यू रखो 12 अपॉन 13 बटे cos A की वैल्यू ये रही 5 बटे 13। 13 से 13 कट गया, कितना बचा 12 अपॉन 5। दो तरीके से आप tan A की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन A, cos A, tan A। अभी मान लो कोई आपसे पूछ रहा है sec A की वैल्यू कितनी है, तो cos A का ठीक उल्टा sec A होता है। तो 13 अपॉन 5 cos A, यहां से आ जाओ 12 अपॉन 13, तो cos A कितना होगा cos A 13 अपॉन 12। इसका ठीक उल्टा साइन A का। tan A के लिए कोई आपसे पूछता cot A कितना है, तो कितना आता 5 अपॉन 12। अगर आपको सिर्फ लाल बटे का याद रखना है, लंब अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, लंब अपॉन आधार, इनका ठीक उल्टा करोगे कोसेक कर्ण अपॉन लंब, सेक कर्ण अपॉन आधार, कॉट आधार अपॉन लंब। साइन A, tan A और cos C और cot C, इनकी वैल्यू निकालो आप। सबसे पहले तुरंत आपको क्या काम करना है, एक हल्का सा त्रिभुज बना लेना है रफ वर्क में ABC। आपको वैल्यू दे रखी है AB 4, B आपको दे रखा है पहले से ही 90 अंश का है, तो 90 अंश रख दिया। BC 3 सेंटीमीटर और CA ये रही ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, CA 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आपसे पूछा है साइन A, tan A और cos C, cot A की वैल्यू निकालो। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये रफ वर्क में बना लेना है और लाल बटे कक्का लिख लेना है तुरंत। ये काम आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। जैसे ही सवाल देखा तुरंत ये छप जाना चाहिए आपके दिमाग में, इतना कि लाल बटे कक्का और ये त्रिभुज आपके दिमाग में या रफ वर्क पे लगा दो तुरंत इसको। अभी देखो साइन A, अभी सवाल जल्दी लगाएंगे, बार बार लंब बटे कर्ण वो सब नहीं लिखेंगे। साइन A की वैल्यू कितनी है, ये देखो लंब बटे कर्ण, यहां लिखो लंब कितना है साइन A के लिए, तो लंब क्या हुआ, ये सामने वाला लंब हुआ, तो BC आपके लिए लंब हो गया अपॉन कर्ण, कर्ण कितना हुआ AC, कितनी वैल्यू आई BC अपॉन AC, BC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ये आपका साइन A की वैल्यू आ गई। अब tan A देखिए, tan A से देखिए, tan A बराबर क्या होगा लंब अपॉन आधार, लंब कितना है BC आपका लंब हो गया, आधार AB आपका आधार हो गया। BC की वैल्यू 3, आधार AB 4, ये आपका आधार आ गया। ये आपको हमेशा याद रखना है, साइन लंब अपॉन कर्ण, कॉस आधार अपॉन कर्ण, tan लंब अपॉन आधार। इसके बाद आपसे पूछा है cos C की वैल्यू कितनी होगी, cos C कहां पे आता है C, ये शीर्ष आपका यहां पे आ गया C, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। ये आपको ये भी चीजें याद रखनी है, जहां से व्यक्ति देख रहा है, जो सामने वाली भुजा को देख रहा है वो आपकी लंब रहेगी और उसका आधार ये होगा, ये आपका आधार हो गया। तो cos C के लिए लंब क्या होगा AB। cos C की सबसे पहले आपको वैल्यू क्या रखनी है, cos C देखो साइन cos tan, साइन cos
आधार अपॉन कर्ण। आधार क्या है इसके लिए? BC, और कर्ण तो ये रहेगा AC। कितना आ गई इसकी वैल्यू? कितनी आ गई अभी? BC, ये रहा आधार 3/AC 5। ये आपका cos C की वैल्यू हो गई। अभी इसके बाद cot, इसमें पूछ रहा है cot C, इसको कैसे लिखोगे? साइन cos tan का क्या होगा? लंब अपॉन आधार। cot का क्या होगा? आधार अपॉन लंब। आधार इसका क्या है? cos C। आधार इसके लिए हो गया BC, लंब C के सामने वाले हो गया AB इसके लिए लंब है। तो अभी BC 3/4। ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। अभी तीसरा सवाल आप देखिए। तीसरे सवाल में क्या पूछ रहा है? एक त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज PQR है, उसमें PQ की वैल्यू कितनी है? √3। PR की वैल्यू है 1 और QR की वैल्यू है 2। तो साइन Q कोमा कॉस और Q tan R कोमा साइन R की वैल्यू निकालो। अभी इनको क्या करना है? वापस तुरंत त्रिभुज बनाना है। और इसमें एक चीज रखी है, कोण P समकोण है, मतलब 90 अंश का है। कोण P आपका 90 अंश का है। तो देखिए हमको तुरंत क्या करना है? सबसे पहले तुरंत त्रिभुज बनाना है। ये पहले ही बोल रहा है P 90 डिग्री का है आपका, और A, इसके बाद PQR, P समकोण हो गया, यहाँ पे रख दिया Q, और ये हो गई R। ठीक है, PQR। अभी इनकी वैल्यू रखिए। PQ की वैल्यू कितनी है? √3। PR की वैल्यू 1, QR की वैल्यू 2। अब सबसे पहले पूछा गया है साइन Q का मान क्या होगा? साइन Q की वैल्यू निकालनी है। तो इसके सबसे पहले आपको क्या रखना है? लाल बटे का याद रखो। साइन Q से देख रहा है, तो इसके लिए क्या लंब हुआ? PQ। शीर्ष के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो ये हो गया PR। ठीक है, PR अपॉन कर्ण QR। PR की वैल्यू 1, QR की वैल्यू 2। तो ये आपका साइन Q की वैल्यू आ गई। इसके बाद cos Q क्या होगा? आधार अपॉन कर्ण। आधार आपका क्या है? ये वाला आधार है आपका PQ, और कर्ण ये रहा QR। PQ की वैल्यू √3, QR की वैल्यू 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने एंगल वापस चेंज कर दिया। क्या रख दिया? दोनों जगह पे R। तो आपको क्या करना है? अभी यहाँ पे इसने tan रख दिया, तो आप Q को भूल जाओ। आपको अभी ये शीर्ष हो गया, तो शीर्ष के सामने वाली भुजा आपके लिए अभी ये लंब हो गई। ठीक है, R के लिए ये वाला आधार हो गया। आधार ये हो गया। Q के लिए आधार ये वाला था, लंब ये था। R के लिए आधार ये है, और इसके सामने वाला कोण ये लंब है। ठीक है, tan R की वैल्यू निकालो। tan लंब अपॉन आधार। R के लिए लंब क्या होगा? PQ। रख लो यहाँ पे PQ, और आधार PR। PQ की वैल्यू कितनी है? PQ √3 अपॉन PR। PR की वैल्यू 1। तो ये कितना आ गया? √3। ठीक है, अब साइन R पूछ रहा है। साइन R कैसे निकालोगे? साइन R साइन cos थीटा लंब अपॉन कर्ण। तो देखो साइन PQ अपॉन कर्ण QR। PQ की वैल्यू
√3 और क्यू आर की वैल्यू कर्ण 2। तो आपकी इसकी वैल्यू आ गई। आपका ये तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया है।